अक़वामी सतह पर जिस तरीके से सहाफ़ियों ने सपोर्ट किया, ICJ ने जिस तरह सपोर्ट किया, और आज मैदान में मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जब से ये मामला मुझ पे आए, एक फेक किस्म की FIR मुझ पे दर्ज की है, तो तमाम तर दोस्तों ने मेरी आवाज़ मेरे लिए बुलंद की है। इससे पहले असद तूर के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। इससे पहले हमारे दीगर दोस्तों के साथ, इमरान रियाज के साथ, अरशद शरीफ के साथ, कमर मैकन के घर पर जिस तरीके से इसके फैमिली को हरेस किया गया, इस वक्त अगर हम देखें तो एक एक करके हमें जिस तरीके से अलग अलग किया जा रहा है और जिस तरीके से हम पर ये FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मकसद सिर्फ एक ही है कि हम खामोश हो जाए। मुझ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मुझे नहीं मेरे इल्म में था कि मैंने गुनाह क्या किया है। मेरे ट्विटर के अकाउंट को कोट करके कहा गया है कि आपने मुल्क में इंतशार फैलाया है, मुल्क में बगावत की है, मुल्क में जो है आपने सूबाई जो तासुब है उसको फरोग दिया है, इंतशार को फरोग दिया है। मुझे मेरी मुहब्बे वतन होने पर जो है सवालात उठा रहे हैं। अरे भाई, इस वक्त जो तुम लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बोने बैठे हो, ये पाकिस्तान जब नहीं था, मेरी आज से कब 5 से 6 पुश्तें मेरी इधर की हैं। मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं हिंदुस्तान की तरफ जाता, नहीं गया, क्योंकि रियासत मेरी यही है, वतन मेरा यही है। और इस वक्त मैं माजी में भी कहा, कई दफा मैंने यह बात की है कि मत करें इस किस्म की भोंडी हरकतें। मैं नहीं चाहता कि अकलियती कार्ड को मैं इधर आके खेलूं, और ना मैंने खेलने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि शायद अकलियती कार्ड खेलने के लिए ये शख्स आ जाता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बहीसत पाकिस्तानी जो इज्जत मुझे पाकिस्तानियों ने दी है, मेरे लिए, मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से ये भोंडी किस्म की FIR दर्ज करते हैं, तो उसका फिर दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे भी दुनिया में हमारा जो इमेज है, ये जब से रिजीम चेंज हुआ और ये हुकूमत आई है, तो इस किस्म की भोंडी हरकतों ने पूरी दुनिया में हमारे खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दागदार कर लिया है। आज आप देखें, पड़ोस में जो अखबारें हैं उनकी हेडलाइन आप पढ़ लीजिएगा, अरब न्यूज की हेडलाइन पढ़ लीजिएगा, ICJ की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, अमेरिका के द गार्डियन की अखबार की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। क्या है उसमें? वही बात जो असद तूर ने की। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, खुदारा इसको एक गुलदस्ते की तरह रहने दे। हमारे जैसे लोग बड़ी दबी हुई कम्युनिटी से ऊपर आते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर आते हैं। सिर्फ ख्वाहिश यही होती है, सिर्फ यही कोशिश होती है कि इस मुल्क का नाम जो है एक अच्छे अल्फाजों में दुनिया भी याद रखे। एक खूबसूरत सी तस्वीर टेलीविजन पे जब आप देखते हैं कि मुसलमान के साथ साथ एक सिख भी बैठा है, तो वो तस्वीर जब दुनिया भर में जाती है, तो दुनिया में भी लोग समझते हैं कि हाँ, सिर्फ वहां पर एक नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। मैं तो इसलिए इस मैदान में आया, हक और सच बात करने के लिए आया। ट्विटर को आपने कोट किया है तो ट्विटर पे निकाल लीजिएगा मैंने क्या लिखा है। मजलूम की बात की है, गजा के मजलूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है। गजा से भी आपको तकलीफ है। पाड़ा चिनार के मासूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है। वजीरिस्तान के जो गयूर अवाम है जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए आवाज बुलंद की, उससे भी आपको तकलीफ है। डी चौक में बलूचिस्तान में जो हुआ, उनके लिए आवाज बुलंद की, उससे भी मसला है। हिंदू जिनके बच्चों को किडनैप किया जाता है, उन पर आवाज बुलंद करता हूं, तब भी मसला है। सिखों को टारगेट किया जाता है पेशावर में, उस पर आवाज बुलंद करता हूं, तब भी मसला है। इधर डी चौक में अगर गोलियां नहीं चलाई, आपने जो मुकदमा मुझ पे दर्ज किया है, आपकी तो पहले तो आप कहते हैं कि ट्विटर 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे ट्विटर से इंतशार फैलाए तो 2% लोगों ने कैसे इंतशार फैलाया? फिर आप कहते हैं कि गोलियां नहीं चलेगी और मेरे ट्विटर से आपको यह लगता है कि गोलियां चली हैं, तो आपके वुज़रा क्या कहते हैं? फिर आप कहते हैं कि सूबाई तासुब हरमीत ने फैलाया है। आपके मिनिस्टर क्या कहते हैं? यही बात करते हैं कि पख्तूनों के कार्ड यहाँ पे चेक किए जाता है जब वो एंट्री करते हैं। कौन चेक करता है? यही पुलिस करती है। यही जो पुलिस है यह चेक करती है। किसके कहने पे करती है? मोहसिन नकवी के कहने पर करती है। वजीर आजम तो यहाँ पे है नहीं, कहां से हुक्म आता है और कैसे उसका पालन होता है? तो मैंने तो यही बात की जो आपके मिनिस्टरों ने की। फिर आपने इस किस्म की भोंडी किस्म की FIR मुझ पर दर्ज की। आप समझते हैं यहां से मैंने FIR
मुझ पे काटी, मैंने जमानत ली, दूसरा दिन होता है मेरे पे पेशावर पे इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इनका मकसद यही है कि उसी तरह जिस तरीके से दीगर सहाफियों पर एक एक शहर में मुकदमे दर्ज कराए, उनको हरास किया गया, उनको तंग किया गया, उन पर जमीन तंग कर दी गई। मकसद सिर्फ एक ही है कि हम कहें कि जो ये कहें कि सब अच्छा है तो सब हम भी कहें सब अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो ठीक नहीं है आपने ठीक करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका बदबूदार चेहरा, आपका ये बदबूदार चेहरा हम आईने में दिखाएंगे आपको कि अपने चेहरे को ठीक कीजिए साहब। आप आईने मत तोड़िए, अपना चेहरा ठीक कीजिए। सो मेरा कसूर, मेरा गुनाह यही है कि मैं पाकिस्तानियत की बात करता हूं, मैं अपने वतन की बात करता हूं। मैं हिंदुस्तानी चैनल पर बैठकर जिसको आप दुश्मन समझते हैं, मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता हूं, इसराइल को डिफेंड नहीं करता। मैं गजा के मासूमों को डिफेंड करता हूं। यही मेरा कसूर है, यही मेरा गुनाह है, जिसकी वजह से मुझ पे भोंडे किस्म के, झूठे किस्म के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं आप सबका फिर से शुक्रगुजार हूं जो सारे दोस्त यहाँ पे पहुंचे हैं मेरे साथ, कमर मैकन के साथ, दीगर सहाफियों के साथ। आप इजहार यकजहती के लिए आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त के लिए एक मिनट मेहनत करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर आने का मकसद और इसको कवर करने का मकसद ये है कि जिस तरह हरमीत सिंह साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह के इन पर मुकदमात कायम किए गए हैं, मैं FIR की मैंने पढ़ी भी कॉपी, मैंने उस पर वीलॉग भी किया। वो इतनी वेग FIR है और ये तमाम वेग FIRs होती हमेशा झूठी FIRs हैं कि जब आपने किसी बंदे को फंसाना, आप एक बिला वजह, ना आपके पास कोई सबूत है, ना कोई इल्ज़ाम है स्पेसिफिक, रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा, अवाम को उकसाना और अनारकी फैलाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल वेग इल्ज़ामात हैं और झूठे इल्ज़ामात हैं। सहाफ़ी अपनी खबर कर रहा होता है, आपको खबर से इख्तलाफ हो सकता है, आप तरदीद कीजिए। और मैं हमेशा से यकीन रखता हूँ कि झूठ का जवाब सच होता है। अगर आप सच्चे हैं, आप फैक्ट्स ले आइए। अगर अस्पतालों में लोगों की शहादतें नहीं हुई, कोई नहीं किसी जमात के कारकुन लाए गए, चाहे PTI है या आपके रेंजर्स के हैं, तो आप लाइए, फैक्ट्स ले आइए। तो जब ये सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो मतीउल्लाह जान को उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? आपको हरमीत पर FIR की ज़रूरत क्यों पड़ी है? सादा सी बात है ना। इसका मतलब है आप जानते हैं आप झूठे हैं, आपका बयानिया नहीं चल रहा, अब आप FIRs काट रहे हैं, आप हरासा कर रहे हैं और फिर आप चला रहे हैं कि जी लाहौर में 150 लोगों के खिलाफ FIR काट दी गई है, उनमें से इतने वीलॉगर्स हैं, इतने सहाफ़ी हैं, इतने जो हैं। ये बाय द वे ये कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कौन सा वीलॉगर है और कौन सा सहाफ़ी है, क्योंकि जो वीलॉग है, जो यूट्यूब है या जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक और एवेन्यू है सहाफ़त का। ये नहीं है कि सिर्फ जो TV या अखबार में काम कर रहे हैं सिर्फ आप उनको सहाफ़ी कह के बाकी सबको आप रगड़ते रहें। आपने बहुत से लोगों को बेरोज़गार किया है, वो इस अल्टरनेट मीडिया पर आए हैं और यहाँ से वही सहाफ़त जारी रखे हुए हैं। मतीउल्लाह जान साहब को इतना अरसा मीडिया से, मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी सहाफ़त ज़िंदा रखी इसी यूट्यूब पर। तो आप इस तरह के फ़र्क करने लग गए और करने लग गए। सब कुछ एक शर्मनाक, एक वो जिसे कहते हैं मुहिम है और एक साजिश है सहाफ़ी कम्युनिटी को तकसीम करने की। और उसमें मुझे अफसोस होता है, बाज़ औक़ात हमारे भी कई जो अपनी बरादरी के लोग हैं, जिनको मैं अब जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी कहता हूँ, वो लोग अब बैठ के हुकूमती बयानिए दे रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं इन सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों को। हालांकि इन्हीं कार्रवाइयों को माजी में वो मजम्मत करते थे। तो पैमाना तो नहीं बदलना चाहिए कि आप कहें कि जिसे कहते हैं कि असद तूर के खिलाफ FIR तो काबिल मजम्मत है, लेकिन अगर हरमीत के खिलाफ हो तो खैर है, वो तो हम नहीं जानते, हम उसको नहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते। आज़ादी इज़हार राय तो सबको हासिल है, हरमीत को भी हासिल है, नादिर बलोच को भी हासिल है और मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी को भी हासिल है। तो ये हर लिहाज से काबिल मजम्मत है, शर्मनाक है और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है। मैं CPJ की भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैं दीगर भी देख रहा था। आप हमारे मीडिया में ढूंढिए कितने हमारे सिख बहन भाई आपको सहाफ़ी मिलेंगे या मीडिया वर्कर मिलेंगे। तो अगर कोई मेहनत करके अपना मुकाम बना रहा है तो आप बजाय उस सॉफ्ट इमेज के लिए उस चीज़ को कैश करें, आप उसको भी FIR काट रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं और फिर दुनिया में आप क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो तनकीद को और जो इख्तलाफ राय को दुश्मनी समझती है, वो उनको मुल्क दुश्मन करार देती है।
उन पर FIRs काटते हैं, तो शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। और हरमीत सिंह हो या दीगर जितने भी यहाँ पर हमारे वीलॉग या सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं जो इस वक्त हुकाम की तरफ से हरासा किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, मैं समझता हूँ ये काबिल मजम्मत है और हर फोरम पर उनको कवर भी करेंगे और उनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। हरमीत सिंह से गुजारिश करूँगा कि आपसे